हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है वो हम करने वाले हैं ग्राफिकल सीरीज़ का। तो इसमें आज हम कल लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सर्कल से ग्राफ बनाए थे, है ना। तो आज हम लोग जो ग्राफ बनाने वाले हैं अपने पैराबोला के ग्राफ बनाने वाले हैं। तो जब भी हम बात सुनते हैं अपने पैराबोला की तो माइंड में एक फिगर ध्यान में आ जाती है कि क्या y इज इक्वल्स टू 4ax, और जो फिगर दिमाग में आती है हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास फिगर ऐसी फिगर या फिर ऐसी फिगर, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट फिगर्स हैं, ये हमारे माइंड में आ जाती हैं। तो मैं डायरेक्ट फिगर नहीं बताने वाला आपको कि ये फिगर कैसे बननी है, लेकिन डेफिनेशन हम नहीं समझते, डायरेक्ट इक्वेशन लगा के फिगर बना देते हैं। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन हमारे पास पैराबोला की, आप चाहे गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करें, आपको डेफिनेशन ये मिलती है। डेफिनेशन को हम अलग अलग देते हैं और ग्राफ को इक्वेशन हम ऐसे लिख लेते हैं, ग्राफ ऐसे बना देते हैं। बस आज तक हम यही करते आए हैं। लेकिन एक्चुअल फीलिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है हमारे पास पैराबोला का, और ये इक्वेशन जो सेंटेंस मैंने लिखा है, डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, इसका मतलब क्या है। अब जो काम हम करने वाले हैं, हम काम ऐसा करेंगे कि इसी डेफिनेशन से अपना पूरा पैराबोला को ड्राइव करेंगे, पैराबोला को अपना पूरा फाइंड करेंगे। तो अब देखो सिंपल क्या बोल रहा है, पैराबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट P। पैराबोला किसी एक P पॉइंट का लोकस है, विच मूव सच डैट, वो ऐसे मूव करता है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है एज डैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन। अगर मैं एक फिक्स लाइन लूँ, देखो पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, जितने भी ग्राफ बनने वाले हैं उनके अंदर आपको एक चीज़ क्या मिलने वाली है, एक फिक्स पॉइंट मिलेगा और एक फिक्स लाइन मिलेगी। ये पॉइंट ध्यान रखना हमेशा। तो ये क्या बोल रहा है कि पैराबोला बनाना हो, हाइपरबोला बनाना हो या एलिप्स बनाना हो, कि जो तो पैराबोला होता क्या है, पैराबोला एक वो पॉइंट, एक पैराबोला एक लोकस है उस पॉइंट का, एक P पॉइंट मैंने माना इन दोनों की करेक्ट एक और एक बीच के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि वो लिखा है P पॉइंट, पैराबोला P पॉइंट का एक ऐसा लोकस है, एक ऐसा पार्ट है जो ऐसे मूव करता है ऊपर और नीचे की तरफ, डेट इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। यानी ये जो फिक्स पॉइंट है मेरे पास, ये वाला, ये मेरे पास फिक्स पॉइंट है मेरे पास, इसको मैंने नाम दिया है अपना F। ये जो फिक्स पॉइंट है मेरे पास, ये वाला, ये इसका डिस्टेंस, और जो एक फिक्स लाइन है मेरे पास, इसको मैंने नाम क्या दिया है D। ये मेरे पास, ये दोनों जो होती हैं मेरे पास इक्वल अमाउंट में होती है। मतलब अब यहाँ से जो हम पैराबोला बनाने वाले हैं, वो जितनी डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, उसी पाथ को, उसी लोकस को हम क्या बोलते हैं, अपना पैराबोला। अब इसको मैंने F नाम को दिया है, इसको मैंने D नाम को दिया है, इसको भी हम थोड़ा आगे देखेंगे आराम से। अब पैराबोला की डेफिनेशन में आ गई, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से और किसी भी एक फिक्स लाइन के बीच में से जो पास होने वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब देखो ज़रा पैराबोला बनता कैसे है। अब ये ग्राफ है ना, अब मैंने बोला कि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मुझे बराबर है, बात समझ में गई, हाँ बराबर है। अब मैंने अगला पॉइंट यहाँ पे ऊपर लिया, मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट, इस डिस्टेंस से मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ाया इस तरीके से कि इस लाइन से और इस पॉइंट से अब ये ऐसे आगे बढ़ेगा, क्या अभी डिस्टेंस बराबर है, तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। इस कंडीशन में तो दोनों बराबर था, क्यों, लाइन तो सीधे मूव कर रही है लेकिन पॉइंट ऊपर नीचे मूव नहीं कर पा रहा। मैंने पूछा कि मैं अब अगर ये वाला पॉइंट ले लूँ और इस लाइन से मैंने ये डिस्टेंस बनाया इस तरीके से, लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से तो बराबर आ रहा है, लेकिन अब क्या हम क्या देख रहे हैं कि फोकस से अगर हम इसका डिस्टेंस बनाएंगे, ये डिस्टेंस हौले 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 करके इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन पैराबोला की कंडीशन ये नहीं होती। पैराबोला पहले ही बोल चुका है, मैं एक ऐसा लोकस हूँ जो उस फिक्स पॉइंट से और उस लाइन से हमेशा बराबर की दूरी पर रहने वाला हूँ। लेकिन जब मैंने तीसरी कहानी बनाई इस पॉइंट की, यहाँ की कहानी नहीं बन पाई। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं वो गलत होने वाली है। तो मैंने अब क्या करा, मैंने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं पॉइंट ऐसा सर्च करूँ यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पॉइंट ऐसा सर्च करूँ। अब अगर ये मैं यहाँ से डिस्टेंस लूँ, अब देखो पॉइंट ऐसे मूव कर रहा था, पॉइंट को मैंने हल्का सा आगे बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि फोकस से डिस्टेंस इसका थोड़ा सा पास हो जाए, ताकि इन दोनों की ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेरे पास कैसा हो जाए, इक्वल हो जाए। अब मैं पॉइंट, अगला पॉइंट अगर छाटूंगा तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ तो मिलेगा नहीं, वो और इधर हट के मिलेगा। मतलब क्या हुआ, अब वो पॉइंट यहाँ कहीं मुझे मिलने वाला है। अब ये डिस्टेंस मिलूंगा और ये डिस्टेंस लूँगा और वो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा।
कहने का मतलब ये है स्केल लेके बैठो और यहाँ का डिस्टेंस नापो, यहाँ का डिस्टेंस नापो, हमेशा बराबर आना चाहिए, चाहे वो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ क्यों ना पहुँच जाए, यहाँ क्यों ना पहुँच जाए, ये डिस्टेंस हमेशा कैसे आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अब क्या बोल रहे हैं, अब इस पॉइंट्स को अगर मैं इस पॉइंट्स को मैं पूरा ऐसे करके कलेक्ट कर दूँ, इस तरीके से कर दूँ, तो आप क्या देख रहे हैं कि ग्राफ कैसे आने वाला है मेरे पास, इस तरीके से आने वाला है, ऐसे करके। अब ये कहानी ऐसे बन रही है, तो कहानी अगर मैं नीचे लेके चलूँगा तो मेरे पास स्टूडेंट्स कहानी कैसे बनेगी, कहानी नीचे भी बनने वाली है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको अगर मैं अब बढ़िया फिगर में बनाऊँ, ये मैंने एक लाइन खींची इस तरीके से, और ये मेरे पास ये वाला पॉइंट आया, ये वाला ये यहाँ पर आया, और ये पॉइंट इस तरीके से जा रहा है, और ये पॉइंट आपका इस तरीके से जा रहा है, और ये क्या है मेरे पास अपना एफ, वो फिक्स पॉइंट है एफ, और ये लाइन है मेरे पास डी। अब देखो जब भी हम ग्राफ पैराबोला का बनाते हैं कैसे इक्वेशन बनती है मेरे पास, ये मैंने बनाया, ये मेरा ऑरिजिन बनाया, इक्वेशन कैसे बनती है वो इस तरीके से बनती है, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं अपना एफ, यानी कि उसे लेते हैं अपना हम क्या, फोकस, एक लाइन यहाँ पे हम खींचते हैं, हम क्या बोलते हैं अपनी डायरेक्ट्रिक्स, है ना। अब इसको मैंने इसको हम क्या बोलते हैं अपनी डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स आ गई, और ये मेरे पास फोकस आ गया डी। तो अब देखो कहानी वही बन रही है ना, अगर मैं इसको दोबारा से इसको फ्रेम कर दूं किसी एक्सिस के अलोंग, ये मैंने बना दी अपनी वाई एक्सिस, और ये मैंने बनाई ये मैंने बना दी अपनी एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट कौन सा आ गया मेरे पास एफ फिक्स वाला, ये मुझे क्या मिल गई अपनी डायरेक्ट्रिक्स। तो जैसे हम यही ग्राफ हम बनाते हैं अपना किसका, पैराबोला का। कितनी बात क्लियर अच्छे समझ में आई ना। तो ये पैराबोला ग्राफ बन क्यों रहा है, क्योंकि पैराबोला चाहता ही यही है कि डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से हमेशा मेरा डिस्टेंस किसी भी पॉइंट, पूरे लोकस में किसी भी पॉइंट को पकड़ूंगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहना चाहिए। यही डेफिनेशन हमें गूगल में मिलती है, यही डेफिनेशन हमें अपने बुक्स के अंदर मिलती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, डायरेक्ट इस पर आ जाते हैं हम कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की कहानी बनाना चालू कर देते हैं, और ये डेफिनेशन लिखी है, इसको हम समझ नहीं पाते। तो अब ये बात समझ में आ गई कि ये जो पैराबोला बनना है वो इस बेस पे बनना है। अब ये पैराबोला भाई बना, अब इसकी पीछे कहानी क्या है, अब क्या बोलते हैं, ये जो बनता है ये क्या बनता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax बनता है। डायरेक्ट हम यही पढ़ लेते हैं कि वाई स्क्वायर होगा तो ये बन जाए, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अगर मैं इसको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax कर दूँ तो ये उठ के इधर आ जाएगी। ये बस हमने यही पढ़ रखा है, तो हम पढ़ेंगे नहीं, इसको पूरा प्रूफ करेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ही क्यों आ रहा है ये। चलो अब मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, मैं काम इस पर कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको समझना, अब मैंने क्या करा, इस पर किसी भी एक पॉइंट को मैंने पकड़ा डायरेक्ट्रिक्स से, और उस पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट्स को मैंने फाइंड करने हैं। आप सिंपली किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। मैंने कहा इस पॉइंट से अगर मैं इधर मूव करूँ अपना, इस तरीके से, और इसी पॉइंट से इसी पॉइंट को अगर मैंने फोकस की तरफ लेकर आऊँ, तो मुझे जो इक्वेशन मिलने वाली है स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन, अब इस पॉइंट की इक्वेशन को मुझे फाइंड करने के लिए सिंपली मुझे अपनी क्या चाहिए, मुझे पहले कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है ओरिजिन से एफ वाला, फोकस वाला, कितना दूर है, जो डिस्टेंस था उसको मैंने क्या मान लिया, अपना ए माना है। हम पढ़ते हैं ना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो वो यही a होता है जो हम डिस्टेंस मानते हैं अपना अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो मैं इस फोकस के पूछूँ कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो आप बोलोगे a,0, क्योंकि y पे कहीं ये मूव नहीं कर रहा। अब एक पॉइंट मुझे क्या मिल रहा है, ये वाला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने सिंपल क्या मान लिए, कुछ मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने बोलिए एक x का कोऑर्डिनेट होगा, एक y का कोऑर्डिनेट होगा। क्यों, तो क्योंकि x में मूव कर रहा है और y में भी मूव कर रहा है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सबसे समझना ज़रा, मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जितना डिस्टेंस ये इस पॉइंट का इस फोकस से होगा, उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का इस लाइन से होगा। अब मैंने इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या माना है, a, ये ऑरिजिन से इधर a, तो इधर कितना आने वाला है मेरे पास, माइनस का a, यानी कि ये डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास, ये भी डिस्टेंस मुझे a ही मिलेगा, लेकिन किस टर्म्स में, माइनस के टर्म्स में। कई बात समझ में अच्छे से आ गई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ, ये बताओ कि अगर मुझे अपना डिस्टेंस फाइंड करना है अपना अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस मुझे अपना कितना मिलने वाला है, तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपली अपने कोऑर्डिनेट्स मुझे पता हो गए। अब मैं इसका सिंपली डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। अब इसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इसकी हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो डिस्टेंस मुझे मिलने वाला है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा कितना होने वाला है मेरे पास, हमेशा बराबर होने वाला है।
तो सिंपल मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस ये अगर बराबर होगा मेरे पास तो ये ऐसे आ गई इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने बोला इसको d और ये हो गया मेरे पास p, dp ऑलवेज इज इक्वल टू पी एफ। यहाँ पर हम लिखते हैं dp ऑलवेज इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है। अब देखो पी एफ का हम सिंपल मुझे दिख रहा है क्या, इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है तो 1.0 तो सिंपल आप क्या बोल देंगे, पी एफ की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे क्या देता है, अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब मुझे डी पी डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये एक्स में कितना मूव करा, यहाँ से यहाँ कितना मूव करा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है ये कितना मूव करा है। तो मैंने इसको क्या ले लिया, एक्स प्लस ए का होल मॉड, क्योंकि हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, अपना डिस्टेंस कितना है, हमें ये फाइंड नहीं करना कि मुझे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ए यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो मैंने सिंपल क्या लिया है, सिर्फ डिस्टेंस कितना है मेरे पास। अब हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पर हो, ये पॉइंट यहाँ पर हो, ये पॉइंट यहाँ पर हो, तो सिंपली मैंने क्या मान लिया उसको एक्स प्लस ए के इक्वल। अब मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर और x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने खोला इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर से मेरे पास कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखो वहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे पास, 2ax और ये है मेरे पास माइनस का 2ax, और क्या इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हुआ, और ये इधर आएगा तो 2ax और 2ax इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड यू गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। आज तक जो हम पढ़ते हुए आए सिर्फ ये क्वेश्चन हमें पता थी, डायरेक्ट हम ग्राफ बना देते थे। आज हमने पहले क्या सीखा, जो डेफिनेशन है उससे ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ से ये इक्वेशन कैसे आएगी मेरे पास, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ से एक चीज़ बताऊँ मैं, आपने कभी कभी पढ़ा होगा इजेंट्रिसिटी क्या होती है। इसको हम शो करते हैं अपनी ई से, इजेंट्रिसिटी को शो करते हैं हम ई से, वो एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो मैं आपसे सिंपल इसको हटाओ, पहले ये बोलूँ कि मैंने जो डिस्टेंस लिया है डी पी ऑलवेज इज इक्वल्स टू पी एफ, ये हम जानते हैं। चाहे मैं ये डिस्टेंस पकड़ूँ, देखो चाहे मैं ये डिस्टेंस पकड़ लूँ ये वाला और इस फोकस तक का, चाहे मैं डिस्टेंस ये पकड़ूँ ये वाला और इस फोकस तक का, यहाँ से पकड़ूँ यहाँ से लेके इस फोकस तक का, ये सारे डिस्टेंस मेरे पास बराबर होने वाले हैं। तो यानी कि डी पी इज इक्वल्स टू पी एफ और डी पी अपॉन पी एफ इज इक्वल्स टू 1। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी इजेंट्रिसिटी। कहने का मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ मुझे ये रेशो 1:1 मिलेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा मैं बात कर रहा हूँ पैराबोला की। अब जब हम बात करेंगे हाइपरबोला में या फिर एलिप्स में, तो इजेंट्रिसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, वहाँ की वैल्यू कुछ और आ जाती है हमारे पास। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें, क्योंकि इसका रेशो कितना आया 1, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी इजेंट्रिसिटी। तो ये ग्राफ इक्वेशन समझ में आ गई, ग्राफ समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई, तो सारी पूरी की पूरी कहानी पैराबोला की समझ में आ गई। अब हम क्या बनाते हैं, सिंपल जो हमारे ग्राफ पढ़ते हुए आए हैं हम स्टार्टिंग से अपने, अब उन ग्राफ को हम देखते हैं, वो ग्राफ हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो अब मैंने अभी क्या देख लिया कि मेरे पास अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax होने वाला है, तो जो मुझे ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा मेरे पास, इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ये मेरे पास x एक्सिस और ये मेरे पास सिंपली y एक्सिस। अब जो मुझे ग्राफ मिलने वाला है वो कैसे कटेगा मेरे पास, ऐसे कट जाएगा और ऐसे आ जाएगा मेरे पास इस तरीके। और ये पॉइंट क्या मिलने वाला है मुझे, फोकस, और ये पॉइंट क्या मुझे मिलने वाला है, अपनी डायरेक्ट्रिस्ट। अब देखो फोकस के पॉइंट मुझे समझ में आ गए, जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो हैं a,0 है ना। और ये भी यहाँ पूछूंगा मैं इसका, तो इसका क्या मिल जाएगा मुझे, देखो इसकी पूछते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन क्या मिलने वाली है, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। क्यों, देखो मैं पूछूँ जो डिस्टेंस मिलने वाला है वो किसके अलॉन्ग मिलेगा आपको, इसका यहाँ तक का वो मिलेगा x के अलॉन्ग। कितना मिलता है ये डिस्टेंस, -a, और जब आप इसको उठा के डी जानता हूँ, इसको उठा कर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, -a। तो सिंपली इक्वेशन क्या होती है, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, इसकी इक्वेशन, ठीक है। ये ग्राफ किसका मिल गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब मैंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, वाई स्क्वायर -4ax चाहिए, तो बस कुछ मत करो, जो कहानी पूरी इसमें बनाई है वही कहानी पूरी इसमें बना दो। बस आपको करना क्या है, आप अब सिंपली क्या करना होगा, बस ये ग्राफ बनाया अपना x एक्सिस का और बनाया y एक्सिस का, और सारी कहानी कैसे कर देंगे आप, अब
इस तरीके से पूरी कहानी ऐसे हो जाएगी और ये आपका डी आ गया और ये आपका यहाँ पे ये फोकस आ गया। पॉइंट क्लियर अच्छे से हो गया ना। अब मैंने कहा कि मुझे इसका नहीं बनाना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay का बनाना है। तो बात समझ में क्या आ गई। अब कहानी कहाँ बनने वाली होगी हमारे पास, टोटली कहाँ बनने वाली है हमारे पास, अलॉन्ग द वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ ग्राफ कहाँ बनेगा मेरे पास, इस तरीके से ऊपर जाने वाला है। अब मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। अब कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है, इसको हम याद कैसे करें, तो इसका तरीका बता रहा हूँ, तरीका को याद कैसे करना। अभी कैसे बन जाएगा मेरे पास, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो याद कैसे करोगे, याद ऐसे करो, जब एक क्वेश्चन में देखो इसके पास सिंगल, जिस वेरिएबल के पास सिंगल पावर हो वहीं पैराबोला का मुंह खोल दो। कैसे करो, देखो यहाँ वेरिएबल कौन सा है मेरे पास, x है और y है, लेकिन y की पावर कैसी डबल है, लेकिन इसकी पावर कैसी सिंगल है। तो x की पावर सिंगल है, वहीं x की तरफ ही उसका मुंह खोल दो। x की पावर सिंगल है लेकिन किस में, नेगेटिव में, s की तरफ उसका मुंह खोल दो। y की पावर कैसी है मेरे पास, पॉजिटिव में, सिंगल पावर y की है, y की तरफ मुंह खोल दो, लेकिन नेगेटिव में y आ गया तो नीचे की तरफ मुंह खोल दो। तो इसको याद करने का तरीका याद रखो, जब y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो, बस पावर चेक करो, सिंगल पावर कहाँ है, वहीं पे अपने हमें पैराबोला का फेस को ओपन करना है। अब फेस ऐसा ओपन क्यों करना है हम समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है, जो हम अपनी डेफिनेशन से देख लिया। अब देखो यहाँ से हमने एक क्वेश्चन को प्रूफ करा, डेफिनेशन को प्रूफ करा, बात इसका ऐसा क्यों आता है इसको भी प्रूफ करा, और ये 4 इक्वेशन हमें बननी है, इसको प्रूफ करा। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, अब इस इक्वेशन को हमें हल्का सा मॉडिफाई करके किसी और इक्वेशन की फॉर्म में ले आऊँ। फॉर एग्जांपल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूँ, y इज इक्वल्स टू 2x - 8, ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूँ। अब उस कंडीशन में ग्राफ मेरे पास क्या बनने वाला है उसको देखना है मुझे, है ना। तो प्रॉब्लम ये देखो, सबसे पहले क्या है, जब हमने स्टार्टिंग करी थी फर्स्ट लेक्चर से, तो सारा काम हमने सिर्फ किस पर करा था, सिंगल पावर पे। एक्स की पावर भी सिंगल थी और वाई की पावर भी सिंगल थी। फिर हौले हौले हम उसको आगे बढ़ाया था, फिर हमने क्या ग्राफ बनाया था कि एक्स की पावर मेरे पास सिंगल तो है, लेकिन एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक की पावर नेगेटिव है, एक की पावर क्या है मेरे पास, क्वाड्रेटिक है। मतलब ये इक्वेशन कौन सी बन रही है मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन रही है। तो सिंपल आज जो हम पढ़ रहे हैं, सिंपली पैराबोला में जो इक्वेशन बनती है वो कैसी बनती है मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और फिर डिग्री कितनी होती है मेरे पास, यहाँ पे डिग्री 2 होती है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको देखते हैं, फिर इस अपने पैराबोला को ख़त्म करते हैं। चलो 2 क्वेश्चन है मेरे पास, उसको देखो जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि y इज इक्वल टू x² - 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास y इज इक्वल टू 4x² + 8। ठीक है, ये दो एक और ले लेते हैं, इसको और मॉडिफाई कर देते हैं। y इज इक्वल टू 4x² - 8। अभी जनरल मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, आप सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे कर लेना। बस मैं देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। इतनी बात समझ में हमारी आ गई कि इक्वेशन इस पर क्या बनना है, मेरे पास स्क्वायर है और एक सिंगल पावर का है। ग्राफ जो बनने वाले हैं वो हमेशा कैसे बनेंगे, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। ग्राफ तो ऐसे ही बनने वाला है, मतलब जो है ग्राफ ऐसा या ऐसा या ऐसा ऐसा नहीं बनने वाला। क्यों, क्योंकि एक पावर कैसी है मेरे पास, सिंगल, और एक पावर कैसी है मेरे पास, डबल। ग्राफ कैसा बनेगा मेरे पास, पैराबोला। अब पहला क्वेश्चन मैं पकड़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्या, y इज इक्वल्स टू x² - 1, तो y + 2 इज इक्वल्स टू x²। अब दिख गया मुझे किसके टर्म से बनना है, x²। मुंह का खुलने वाला है मेरे पास y की तरफ, लेकिन ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है। अब देखो ज़रा इसको, अब अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू -2 मिल जाएगा। अगर मैं अपना और क्या करता हूँ मैं, अगर मैं सिंपली x को मैं अगर y को अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो x वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, ±√2, है ना। अब इसका सिंपली ग्राफ बना लो अपने आराम से। कैसे बनेगा मेरे पास, ये मेरे पास y और ये मेरे पास x एक्सिस और ये मेरे पास y एक्सिस।
अब देखो x वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, ये 0, y कहाँ जाएगा मेरे पास नीचे की तरफ, यानी कि कहाँ पे -2 पे, ये आया। अब मेरे पास y है 0 और x क्या मिल रहा है मेरे पास, एक मिल रहा है +2 √2 और एक क्या मिल रहा है मुझे √-2, ये ना माइनस प्लस माइनस की √2 मिला। अब तीनों पॉइंट्स को मिला दो और ग्राफ कैसे मिलने वाला है आपका, कहाँ पे किधर मिलने वाला है, x अलॉन्ग। अब x से अलॉन्ग ही क्यों मिला, क्योंकि y की जो पावर है यहाँ पे वो कैसी है स्टूडेंट, वो सिंगल पावर है y की, तो मुंह का खोलेगा उसका y की तरफ ही खोलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ -2 से खोलेगा, यानी कि ग्राफ जो अभी ऑरिजिन से बनना था कहाँ नीचे कहाँ खींच के ले जाऊँ उसको मैं, -2 पे ले जाऊँ। अभी देखो ग्राफ अभी आपका ऐसे इस तरीके से बनना था, है ना, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कौन करके मेरे पास -2, तो -2 क्या बोल रहा है, ग्राफ को हल्के से पहले कहाँ लेके जाओ, नीचे की तरफ, तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन गया। लेकिन बनाया कैसा स्टूडेंट्स, पैराबोला ही बनेगा। नेक्स्ट है मेरे पास y = 4x² + 8। तो अब देखो अभी भी ग्राफ कहाँ बनने वाला है, आप समझ जाना, देखो कैसा बनेगा, सिंपल देखते हैं इसको हम पहले हम। तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y मुझे कितना मिल जाएगा 8। अगर मैं x को और मैं y को 0 पुट करता हूँ तो देखो, अब देखो अगर मैं y को 0 पुट कर दूंगा तो ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी और फिर जब स्क्वायर को ऊपर फेंकेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस का ग्राफ, माइनस में जो नंबर आते हैं रूट के अंदर वो नंबर करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजरी नंबर। तो वो कंडीशन हम नहीं लेते, मैंने सिंपल के x को मान ली मैंने 1 माना है, तो y कितना मिल जाएगा मुझे 12 के बराबर मिल जाएगा। अब मैं इसका सिंपली ग्राफ बनाऊँ, ये मेरे पास y और ये मेरे पास सिंपली x। जब x मेरे पास 0 है, y मुझे कहाँ मिल गया 8, तो मैंने ये बनाया। अगर मेरे पास x की वैल्यू मेरे पास 1 है, y मुझे कितना मिल रहा है 12, तो वो यहाँ कहीं पे ऊपर मिलेगा 12। तो ग्राफ कहाँ से पास करना है मुझे, अब देखो अच्छे से समझना बात को। जब x 0 था मेरे पास तो y मुझे कितना मिला 8, है ना। जब मेरे पास x वैल्यू 1 थी, y मिला मुझे 8, तो इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ अपना ग्राफ बना लो। देखो अभी मुंह कहाँ खोल रहा है, ऊपर की तरफ, क्योंकि y पावर कितनी है मेरे पास, सिंगल पावर है, तो y पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका मुंह हम ओपन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास y = 4x² - 8। तो सिंपल x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y मुझे कितने मिल जाएगा स्टूडेंट्स, -8 मिल जाएगा। और अगर x की जगह पे मैं अगर मैं अपना 1 अगर मैं y की जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ, y = मैं अगर 0 पुट कर देता हूँ तो 8 को उठा कर मैं इधर ले जाऊँगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y को मैंने 0 पुट करा तो 4x² = 8 और x² ± √2 के बराबर, तो यानी कि x = ±√2 के बराबर। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ कैसे बनेगा इस तरीके से का। तो अब मैंने बनाया आपको, ये बनाया मैंने अपना y एक्सिस और ये बनाया मैंने अपना x एक्सिस, ठीक है। अब ग्राफ देखो, अब जब x 0 है, y कहाँ है मेरे पास -8, ये पॉइंट मैंने पहला पॉइंट मिल गया। और जब y 0 है तो वो कहाँ मिल रहा है मुझे, कहाँ मिल रहा है, एक मिल रहा है +2 और एक मिल रहा है -2 और ये मिल रहा है मुझे +2। तो ग्राफ फिर कैसे बन जाएगा, इस तरीके से ऐसे की तरह, जैसे पहला ग्राफ आया था वैसे ही ग्राफ मेरे पास आ गया। क्यों, बस फ़र्क किसका आया, यहाँ पे -8 था, यहाँ मेरे पास -2 था। तो अब एक बात आपके समझ में आ गई, जब भी क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन कैसी मिल रही है मेरे पास क्वाड्रेटिक, तो हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बस पहले ये चेक कर लो पावर सिंगल किसकी है, वही मुंह खोलना है। सिंगल पावर जहाँ सिंपल किसकी, y की पावर सिंगल थी, सारा का सारा ग्राफ का मुंह y की तरफ ही खुला पॉजिटिव में। अगर जब -5 कर देता तो सारा ग्राफ कहाँ खुलता मेरे पास, नेगेटिव में। एक बात ये समझ में आ गई। और जो x² वाला जहाँ मिल जाए तो फ़ौरन समझ जाना ग्राफ जो बनने वाला है आपका पैराबोला बनने वाला है, ठीक है। तो ये सिर्फ बेसिक था हमारे पास पैराबोला का। कल हम अपना शुरू करेंगे एलिप्स और उसके बाद अपना हाइपरबोला। चलिए।